कृष्ण उद्धव संवाद से आगे कथा सुनाइए। भोलेनाथ ने कहा देवी कथा तो पूरी हो गई, इसका मतलब क्या आपको नींद आ गई थी? बोले हाँ प्रभु। ओहो, इसका मतलब कथा कोई और भी सुन रहा था। और वो कौन है जिसने कथा को सुना है? अगर इसने कथा का प्रचार कर दिया तो उसका मतलब है पूरी दुनिया अमर हो जाएगी और प्रकृति का जो नियम है वो टूट जाएगा। क्या होगा? प्यारे बंधुओं, प्यारे श्रोताओं, भगवान ने हाथ में त्रिशूल उठाया, गुफा से बाहर निकले। तोते के बच्चे ने देखा, वो तोता का बच्चा डर की वजह से वहां से भागा कैलाश से। भगवान शिव भी त्रिशूल लेकर के पीछे भाग लिए। वो घबरा गया। सुबह का समय, कैलाश से नीचे बद्री का आश्रम, व्यास जी का आश्रम, वेद व्यास जी, कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज। सुबह का समय उनकी पत्नी बिस्तर से खड़ी हुई और उसी समय मुंह खोल करके जम्हाई लेने लगी। बाल खुले थे, आलस में मुंह खुलाए जम्हाई ले रही है। वो तोते का बच्चा उसके मुंह में चला गया। जब सीधा वो मुंह में जाता है, भगवान शिव रुके, व्यास जी ये चोर है और ये चोर हमारा चोर हमें सौंप दीजिए। प्यारे बंधु, जब ये कहा कि हमारा चोर हमें सौंप दीजिए, तो व्यास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे भोलेनाथ, जिसने आपके मुंह से अमर कथा को सुना, इसका मतलब है वो अमर हो गया है। आप उसे मृत्यु दंड नहीं दे सकते। आप मृत्यु दंड कैसे देंगे? भगवान शिव ने कहा, ये भी हाँ, ठीक बात है। वहां से कुछ वरदान लिए, कुछ वचन लिए और वचन लेकर के भगवान शिव वहां से वापस आ गए। 12 साल हो गए मां के गर्भ में। सुखदेव जी महाराज का जन्म नहीं हुआ। 12 साल तक जन्म नहीं हुआ। एक दिन व्यास जी ने कहा, बेटा सुखदेव, तुम्हारी मां को कितना कष्ट हो रहा है, तुम गर्भ से बाहर क्यों नहीं निकलेगी? डर लगता है। मैं वरदान देता हूं, ये विश्व की माया नहीं व्यापेगी। जब ऐसा वरदान दे दिया तो बच्चे का जन्म तो हुआ, लेकिन बच्चे के जन्म के संस्कार नहीं। जो नार है वो कंधे पे पड़ा है, नार, और खड़े हो गए उसी अवस्था में। जंगल को तपस्या करने जा रहे हैं। वीरह कातर आज हाव पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र के विरह में व्याकुल होकर के आवाज लगाते हैं, हे पुत्र, हे पुत्र। सुखदेव जी महाराज ने मुड़ करके नहीं देखा कौन किसका बेटा, कौन किसका पिता। यही तो माया का बंधन है। और जंगल में तपस्या करने चले गए। व्यास जी का चेहरा उदास हो गया। बेटा हुआ, जंगल को चला गया। मेरा कहना भी नहीं माना, मेरा सुना भी नहीं रहे। नारद जी आए, व्यास जी आपका मन इतना उदास क्यों है? बोले मुझे नहीं पता। फिर भी कोई कारण? बोले पता नहीं है जी, मन की उदासी। और ऐसा नहीं है कि मन की उदासी के लिए मैंने कुछ नहीं किया। मैंने एक वेद के 4 वेद बनाए। क्यों? स्वांथ सुखाए, अंदर के सुख के लिए लिखा। 4 वेद में लिखे, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। मैंने पुराणों को लिखा, पुराण लिखने के बाद भी शांति नहीं मिली। मैंने महाभारत को लिखा, विशाल महाभारत,
नारद जी ने कहा, तुम पंचम वेद श्रीमद् भागवत लिखो। बोले भागवत मैं तो जानता भी नहीं, कैसे लिखी जाएगी? बोले संत कृपा से। संत कृपा हो जाए जीवन में तो क्या नहीं हो सकता। संत की महिमा सुनो भागवत में। अगर संत कृपा हो जाए तो क्या नहीं किया जा सकता। व्यास जी, संत कृपा से भागवत लिखी जा सकती है। आप मुझे देखो, खुद नारद जी कहते हैं, आप मुझे देखिए। आप जानते हैं मैं देव ऋषि नारद हूं, और देव ऋषि नारद में बना किसकी कृपा से? संतों की कृपा से। आज यदि मैं तीनों लोकों में घूमता हूं, दर्शन करता हूं, देव ऋषि नारद के नाम से, ब्रह्मपुत्र के नाम से मुझे जाना जाता है, तो ये है संत कृपा। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, जिस घर में मेरा जन्म हुआ था वो बहुत ही और गरीब घर था। कुछ दिन के बाद ही जो पिताजी थे उनकी मृत्यु। घर में कोई व्यवस्था भोजन की नहीं थी, कोई काम भी नहीं था। व्यास जी, जो मेरी माँ थी वो दासी का काम करने लगी। घर में जाकर कहीं चौका लगाती, कहीं बर्तन साफ करती, किसी का काम करके आती, और उससे जो मिलता था उससे पेट का गुजारा होता था। उस गांव में एक मंदिर था। जब बरसात का समय आया, कुछ संत आए वहां, और पहले 4 महीने संत एक जगह रुकते थे चतुर्मास बरसात में। कुछ संत आ गए, जब हमारे आश्रम में रुके तो गांव वालों ने वहां भोजन की व्यवस्था कर दी, अन्न जुटा दिया। मेरी माता से कहा, देवी ऐसा करो, 4 महीने यहाँ की झाड़ू सफाई बर्तन ये पूरा काम तुम करो, और उसके बदले आप यहीं भोजन कर लो। मेरी माँ वहां सफाई करती, चौका लेपन करती, बर्तन साफ करती, वहीं प्रसाद पाती। जो संतों का बचा हुआ प्रसाद था वो मुझे भी मिलता, मैं उसी प्रसाद को पाता। धीरे धीरे 4 महीने का पता भी नहीं चला कि इतनी जल्दी पूरे हो गए। 4 महीने बहुत जल्दी पूरे हो गए, और संतों ने आश्रम छोड़ा और आगे चल पड़े। जब संत चले तो मुझे इतना प्रेम हो गया, मैं उनके साथ में चल पड़ा। मैं छोटा ही था, मैं उनके साथ में जा रहा हूं। संतों ने देखा, हंसते हुए सर पे हाथ रखा, बेटा रामदास। वहां से मेरा नाम हो गया रामदास। कहां जा रहा है? बोले आपके साथ गुरुजी। बेटा नहीं, क्योंकि अपनी माँ का केवल तुम ही तो सहारा हो। पहले माँ की सेवा करो अपनी की। मुझे धीरे से गुरुजी ने एक मंत्र भी बताया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। ये मंत्र भी मुझे संतों ने बताया। बेटा माँ की सेवा करो, जाओ। मुझे दुख तो हुआ, कष्ट तो हुआ, लेकिन मैंने उनका कहना मान लिया और मैं वहां से वापस आ गया। जब मैं वहां से वापस आया तो मैं माँ की सेवा करता, उस मंत्र का जप करता था। भाई अपना काम भी करता, सेवा भी करता, मंत्र का जप भी करता। जब ये सब चलता रहा, एक दिन सुबह 4 बजे मेरी माँ गाय को चारा डालने जा रही थी। जब वहां मेरी माँ गई तो माँ का पैर काले सर्प के ऊपर पड़ा और सर्प ने माँ को डस लिया, मृत्यु हो गई। मैंने माँ का संस्कार किया। जो भी कुटिया में सामान बचा वो सब मैंने माँ के संस्कार में लगा दिया। अब मैंने देखा कोई बंधन तो है नहीं, मैं जंगल में चला गया, उस मंत्र का जप करने लगा, भगवान का ध्यान करने लगा, स्मरण करने लगा। धीरे धीरे
काफी समय हो गया। एक दिन सुबह का समय जब मैं एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठा तो नीला नीला प्रकाश दिखाई दिया और प्रकाश में देखा कि वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बाल कृष्ण भगवान अपना पैर का अंगूठा अपने मुंह में लगा करके लेटे हैं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता थी इस झांकी को देख करके, बहुत खुशी थी। जैसे ही मेरे नेत्र खुले वो झांकी गायब हो गई, अंतर ध्यान हो गए। मैंने जोर से चिल्लाकर रोना शुरू कर दिया, प्रभु आपने झांकी का दर्शन कराया और आप कहां चले गए हो, आप कहां अदृश्य हो गए हो। आकाशवाणी हो गई, रामदास अब इस जिंदगी में दोबारा तुझे मेरा दर्शन नहीं होगा। कुछ समय बाद तेरा जो शरीर है ये छूट जाएगा, ये पूर्ण हो जाएगा और तू ब्रह्मा के शरीर में विलय हो जाएगा। दोबारा से उत्पत्ति होगी और ब्रह्मा के शरीर से तुम्हारी उत्पत्ति, जहां तुम्हारा नाम देवऋषि नारद रखा जाएगा। वैसा ही हुआ और मैं दासी पुत्र से रामदास बना, रामदास से देवऋषि नारद बन गया। ये है संत कृपा, सठ सुधरे सत्संगत पाई। तुलसी बाबा ने भी लिखा है। जो सठ है, सठ का मतलब तो सठी है, बुराई है, वो भी संत की संगति में आ जाए तो ध्यान देना सुधर जाता है। सुधर नहीं जाता, वो भी संत बन जाता है, कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसका भी जीवन बदल जाता है। व्यास जी ने जब ये सुना तो आंखें बंद हो गई, ध्यान लग गया। नारद जी ने धीरे से कुछ श्लोक उनके कान में सुना दिए। अब व्यास जी के नेत्र खुले और श्रीमद् भागवत को लिखना तैयार कर दिया। रोजाना भागवत लिखते। इनके जैमनी एक संत हैं, बड़े तपस्वी संत थे और बहुत ज्ञानी भी थे, बहुत विद्वान। व्यास जी के शिष्य हैं लेकिन बहुत विद्वान हैं। जितना भी व्यास जी महाराज लिखते रोजाना उन्हें देते, एक बार नजर घुमा लेना। वो नजर घुमाते, वो देख लेते। जैसे ही प्रकृति का उत्पत्ति आदि का वर्णन किया भागवत में, बोले गुरुजी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब इंद्रियों का वर्णन गुरुजी ने, व्यास जी ने किया और समझाया कि इंद्रियां इतनी बलवान होती हैं कि बड़े से बड़े विद्वान को भी ऊपर से नीचे खींच लेती हैं। जैमिनी ने देखा, धीरे से कहा गुरुजी मुझे लग रहा है थोड़ी मिस्टेक तो है यहाँ आज। बोले क्या? बोले आपने लिखा है इंद्रियां विद्वानों को भी खींच लेती हैं। आपको ये लिखना चाहिए कि इंद्रियां विद्वान को नहीं खींचती हैं, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। कर सती का ना कर सती कर दो। जब ये कहा कि इसे ना कर सती कर दो तो व्यास जी ने कहा बेटा इतनी जल्दी नहीं बदला जाता, ठीक है देखते हैं। थोड़ा समय निकला, व्यास जी महाराज ने अपनी माया को प्रकट कर दिया। सर्वांग सुंदरी युवती, सुंदर वस्त्र पहने हुए, दिव्य वस्त्र हैं, उन्हें पहन करके प्यारे बंधुओं, प्यारे श्रोताओं, जैमिनी ऋषि के आश्रम के सामने से चली और भयंकर बरसात शुरू हो गई। बरसात में वो भीग गई, शरीर थर थर कांपने लगा सर्दी से। संत जी को जाकर के दंडवत प्रणाम किया, महाराज अंधेरा होने लगा है, भयंकर बरसात है और हमारा नगर, हमारा गांव बहुत दूर है, वहां तक जाने का मतलब है प्राण निकल जाएंगे, वो भी अब ये अंधेरा होने लगा। यदि आप आज मुझे आश्रम में रहने दें तो मेरे प्राण बच सकते हैं। बोले ठीक है देवी। प्यारी बंधु,
आश्रम में उसने प्रवेश किया। संत जी तपस्या में थे। अब रात्रि हो गई और रात्रि होने पर उनका मन कुछ डोलने लगा। जब डोलने लगा अर्धरात्रि के समय, तो जाकर के वही कमरा हिलाया। बोले देवी दरवाजा खोलिए। बोले महाराज मैं किसी का भरोसा नहीं करती। छत के ऊपर पहुंच गए, छत को तोड़ना प्रारंभ कर दिया और छत को तोड़कर कमरे के अंदर पहुंच गए। उसने हाथ जोड़कर के कहा महाराज क्षमा करना, मेरी एक छोटी सी शर्त है, अगर आप वो मान लें तो मैं आपके साथ शादी ही कर लूं। बोले तेरी क्या शर्त है? बोले कोई भी अपना पहले मुंह काला करे और काला मुंह करके जैसे बैल चलता है चारों पैरों से, ऐसे बैल की आकृति में बने और मुझे कमर पर बैठाए। और ये जो मंदिर है ना लक्ष्मी नारायण भगवान का, वहां दर्शन करा दे मुझे। अगर एक बार वो मुझे दर्शन करा दे तो मैं उसके गले में वहीं जयमाला पहना दूंगा और मेरा विवाह हो जाए। सोचा ये तो कोई बहुत बड़ी शर्त नहीं है, अंधेरा है कौन देखेगा। मुंह तो काला किया, काला करके कमर पे उसे बैठाया। रात्रि का समय था, चारों हाथ पैरों से बैलों की तरह चलते मंदिर तक पहुंचे। दरवाजे पे व्यास जी खड़े थे। बोले बेटा आओ, बेटा आओ। कहां से आ रहे हो? बोले गुरुजी की आवाज। एक साथ खड़े हुए। बोले नहीं घबराने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। ये क्या बात है, तेरा मुंह काला है और खड़ा होके नहीं चल रहा है, ऐसे चल रहा है। बोले गुरुजी रात्रि में आप यहाँ? बोले हाँ तुझे देखने आया था। अच्छा ये बात बाद में करेंगे, पहले ये बता मैंने भागवत में जो लिखा है उसे बदल दें, वो गलत है। चरणों में गिर गए। नहीं गुरुजी आपने जो लिखा है वो बिल्कुल सत्य है। इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि बड़े से बड़े विद्वान को भी कब ऊपर से नीचे खींच लें कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए उसे हर समय सावधानी बरतनी चाहिए। भोजन कम और भजन ज्यादा करना चाहिए। और ज्यादातर साधक के जीवन में यह होता है, साधक के जीवन में भोजन कम होता है और भजन ज्यादा होता है। श्रीमद् भागवत लिखी गई, तैयार हो गई। अब फिर व्यास जी ने सोचा भाई ये कथा कौन सुनाएगा। कथा कहने वाला ऐसा हो जिसने काम क्रोध लोभ मोह को जीत लिया हो। और ऐसा दुनिया में कोई नजर नहीं आता। कि नारद जी आए, बताया व्यास जी तुम्हारा जो बेटा है सुखदेव, उसने काम क्रोध लोभ मोह को जीता है। बोले तो वो कथा क्यों कहेगा? बोले श्रीमद् भागवत में ये गुण है, जिसके कान में जाएगी उसे अपनी तरफ खींच लाएगी। शिष्यों को बुलाया, कुछ भागवत पढ़ाई। बोले जाओ वहां गाना जहां सुखदेव जी समाधि में बैठते हैं। सुबह का समय था। शिष्य गए और जोर जोर से उस जंगल में वहां जहां सुखदेव जी बैठे हैं गाना प्रारंभ कर दिया। कि वरुहा पीड़म नटवरो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवास कनककपिशं वैजयन्ती च मालं रन्ध्रान् वेडोर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दा अरण्यं स्वपदुरम्दं प्राविशद गीत कीरति। आज भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सुंदरता है। भगवान ने नए मोर पंखों से बना हुआ मुकुट धारण किया है।
भगवान ने वैजंती माला अपने गले में पहनी, चंदन भगवान ने लगाया और यमुना के किनारे भगवान टेढ़े जाकर के खड़े हो गए। जो बंसी का अग्रभाग है वो भगवान के होठों को छूने लगा। भगवान की उंगलियां बंसी के ऊपर हिलना प्रारंभ करती हैं। जब इस तरह ये हिलना प्रारंभ कर रही हैं, प्यारे बंधु, गोप कीर्ति, जो गोप हैं, जो देव हैं, वो सभी भगवान की कीर्ति का गान कर रहे हैं। वो कीर्ति का गान होने लगा। प्यारे बंधु, जब सुखदेव जी ने सुना क्या वास्तव में कृष्ण इतना सुंदर है, अगर है तो एक बार दर्शन करने में बुराई तो नहीं है, चलें भगवान कृष्ण का दर्शन कर लें। नहीं 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 चलेंगे। क्यों? हमने सुना है वो किसी से माखन मांगता है, किसी से मिश्री मांगता है, किसी के वस्त्रों को हरण कर लेता है, और हमारे पास पहनने को वस्त्र भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है। शिष्यों ने और सुना दिया कि अहो वकियम स्थन काल कूटम जिघंसया यदत्तु साधफीले गति। अहो वकियम, आश्चर्य हो गया रे। और कैसा आश्चर्य? पहले कभी नहीं देखा था। अहो वकियम स्थन काल कूटम जिघंसया। एक बकी नाम की राक्षसी है, भगवान को जहर पिला करके मारना चाहती है। कालकूटम जिघंसया, भयंकर विष लगा करके आई है। और भगवान ने धात्रयुत चिंतम, धाय जन्म देने वाली मां यशोदा या देवकी जिस परम पद की अधिकारी हैं, उनसे पहले उस बकी नाम की राक्षसी को वो परम पद दे दिया है, भव सागर से तार दिया। कम्बा दयालु शरणम ब्रजेम। अगर इतने दयालु हैं तो केवल ब्रज के राजा श्री कृष्ण हैं। इस तरह प्रशंसा करने लगे, आराधना करने लगे। प्यारे बंधु, जब प्रशंसा करने लगे, आराधना करने लगे, सुखदेव जी ने सुना जिसने जहर पिलाया उसको भी तार दिया। अरे भैया, बोले हाँ, और सुनाओ। बोले आपको अच्छा लगता है क्या? बोले हाँ। बोले तो आपके पिताजी के पास में 18,000 श्लोक हैं, चलो पढ़ लो। ऐसे जो सुखदेव जी महाराज हैं, जिन्होंने जन्म लेते ही पिताजी की शक्ल तक न देखी, वो खिंचे चले आए। व्यास जी को दंडवत प्रणाम किया, महाराज आप मुझे श्रीमद् भागवत पढ़ा दें। सुखदेव जी, भागवत पढ़ने के लिए पहले वेद का पढ़ना जरूरी है, और वेद मैं नहीं पढ़ाता। वेद पढ़ाएंगे राजा जनक, आपको विदेह के पास जाना पड़ेगा। सुखदेव जी वहां गए। महाराज सुखदेव जी की परीक्षा हुई, बहुत समय तक द्वार पर खड़े रहे, वेद अध्ययन किया, अप्सराओं ने सेवा करी। महाराज जनक ने अप्सराओं से पूछा, ये बताओ बाबा कैसे हैं? बोले महाराज सत्य बात तो ये है, हमें तो यही नहीं पता चला कि बाबा जीवित हैं या पत्थर की मूर्ति है। बोले क्यों? जब आप पढ़ाते हैं तब आंखें खुलती हैं, सांस चलता है और बोलते हैं, लेकिन जब आप खड़े होके जाते हैं आंखें बंद, सांस बंद, समाधि। हम कितना भी नाचें, गाएं, हम कुछ भी करें, लेकिन बाबा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंखों को बंद करके बैठे रहते। इसका मतलब काम को भी जीत लिया है। अध्ययन पूर्ण हुआ, सुखदेव जी वहां से आए और श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। यहां से जंगल में जाकर के भगवान की लीलाओं का चिंतन करने लगे, समाधिस्थ होकर के बैठ गए।
इधर प्यारे बंधुओं कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा है, और जो कौरव पांडवों का युद्ध है उसमें पांडवों ने भगवान की शरण ली है। भगवान ने दुर्योधन की तरफ इशारा करते हुए भीम भैया को आदेश कर दिया, और भीम भैया ने अपनी गदा उठाई और दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ दिया। वो युद्ध भूमि में पड़ा हुआ विलखने लगा, रोने लगा। उसी समय अश्वत्थामा आ गया, महाराज आपकी आत्मा को कैसे शांति मिलेगी? बोले केवल एक ही तरीका है, अगर पांचों पांडवों के सर कलम कर दिए जाएं। रात्रि का समय हो गया, भगवान तो जानते थे, पांडवों को जगाया और यहां से सीधे जाते हैं यमुना के किनारे। इधर द्रौपदी के 5 बेटा अपने पिताजी की सेज पर सो गए। अश्वत्थामा आया, आकर के उसने तलवार निकाली और धड़ाक से सर को अलग कर दिया धड़ से। द्रौपदी तो चीख पड़ी जब उसे पता चला, वो व्याकुल हो गई, वो रोने लगी। अर्जुन ने प्रण कर लिया, ये अश्वत्थामा की करनी है, हम मृत्यु दंड देंगे। अर्जुन रथ लेकर के दौड़े, जैसे किसी पशु को रस्सी से बांध लिया जाता है, ऐसे ही अश्वत्थामा को बांध लिया। जब द्रौपदी के सामने लेकर के आए, द्रौपदी ने देखा ये तो गुरुपुत्र है। मुच्यताम मुच्यतामेशो ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो मुच्यताम मुच्यतामेशो, छोड़ दो ये ब्राह्मण है, और ब्राह्मण में भी ये गुरुपुत्र है, इसे जाने दो, इसने जो किया भगवान दंड देंगे। भीम ने कहा, ए अर्जुन, आतताई वधारहणम, बच्चों को मारने वाले की जाति नहीं देखी जाती, और उसे मारने में कोई दोष भी नहीं लगता। अगर तू नहीं मारता है तो मैं मार देता हूं। भीम ने गदा उठा ली, द्रौपदी बचाने को दौड़े, बीच में मेरे नंद लाला प्रकट हो जाते हैं, मेरे कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। एक हाथ से द्रौपदी को रोक दिया, एक हाथ से भीम भैया को रोक दिया। प्यारे श्रोताओ, जैसे ही रोक देते हैं, अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं क्या करूं? बोले तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय कोई भी प्रण करे तो पहले उस पर थोड़ा विचार करे, मंथन करे, विचार करके जो प्रण कर ले उसे पूरा करे। वैसे भी बाल हत्यारे को मारने में कोई दोष नहीं लगता। द्रौपदी बिल्कुल ठीक कहती है, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, नहीं तो ब्रह्म हत्या का दोष लग जाता है। जो दंडवत प्रणाम का समझा नहीं, भगवान ने इशारा कर दिया, लेकर के मस्तक में लगाई, ब्रह्ममणि को निकाला और धक्का दे करके बाहर कर दिया। अश्वत्थामा ने देखा, रे मेरा ऐसा अपमान, इससे ज्यादा अच्छा होता कि मेरी गर्दन काटती जाती है। मैं भी इस वंश को आगे नहीं बढ़ने दूंगा, हम वंश को निर्वंश कर देंगे। इधर महाभारत पूरा हो गया, विश्राम हो गया, और भगवान कृष्ण को विदा कर दिया। भगवान रथ में बैठे और यहां से बैठकर द्वारका के लिए चल पड़े। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र उठाया, उत्तरा के गर्भ को जलाने के लिए छोड़ दिया। प्यारे बंधुओं, जब उत्तरा का गर्भ जलने लगा, वेदना होने लगी, व्याकुलता होने लगी, उत्तरा का जो गर्भ जल रहा है, प्यारे श्रोताओ, उत्तरा ने विचार किया, आज अगर मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करे तो केवल द्वारका का राजा कृष्ण, और कोई नहीं कर पाएगा, और कोई रक्षा नहीं कर सकता आज मेरी।
भगवान के रथ के पीछे दौड़ना प्रारंभ करती है, केवल वही मेरे गर्भस्थ शिशु को बचा सकते। ध्यान देना, भगवान ही जीव के रक्षक हैं, वही रक्षा कर सकते हैं। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विद्वार। प्यारे बंधु, जैसे उत्तरा चलती है, आप ध्यान रखना, जब भजन चलता है तो जिनको भी पानी पीना हो उनको पहुंचा दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भजन में आप पानी मंगा लिया करो, आप ले लिया करो, आप पी लिया करो। मेरा मतलब है जितनी शांति रहेगी उतना ज्यादा आनंद आपको भी आएगा और मुझे सुनाने में आएगा। उत्तरा जाती है और भगवान को पुकारना प्रारंभ कर देती है। ये दूर करो दुख मेरा मेरे श्याम, दूर करो रे दुख मेरा ओ बाके हारी रे, दूर करो दुख मेरा बाके हारी रे, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा मेरे श्याम, दूर करो दुख मेरा मेरे श्याम, दूर करो रे दुख मेरा बाके तिहारी रे, दूर करो दुख मेरा बाके तिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। सुना है जो तेरे दर पर आए, 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 उसके सब टुकड़े मिट जाए, उसके सब टुकड़े मिट जाए, मैं आई शरण तिहारी रे, दूर करो दुख मेरा बाके तिहारी रे, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा मेरे श्याम, दूर करो दुख मेरा मेरे श्याम, दूर करो रे दुख मेरा बाके हारी रे, दूर करो दुख मेरा बाके हारी रे, दूर करो दुख मेरा। हरि बोल। जन्म जन्मों का मैं हूँ भटका, जन्म जन्मों का मैं हूँ भटका, बेड़ा आज भंवर में अटका, बेड़ा आज भंवर में अटका, पार करो बनवारी रे,
भिखारी रे दूर करो मेरा। अहिल्या सबरी अहिल्या गणिका नारी सब ही तुमने पार उतारी सब ही तुमने पार उतारी आई हमारी बारी रे दूर करो दुख मेरा बाकी बिहारी रे दूर करो दुख मेरा दूर करो दुख मेरा मेरे श्याम दूर करो दुख मेरा मेरे श्याम दूर करो रे दुख मेरा बाकी बिहारी रे दूर करो दुख मेरा बाकी बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। मोर मुकुट पीतांबर धारी मोर मुकुट मेरे मोहन गिरधारी रे दूर करो दुख मेरा बाकी बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा मेरे श्याम दूर करो दुख मेरा मेरे श्याम दूर करो रे दुख मेरा बाकी बिहारी रे दूर करो दुख मेरा बाकी बिहारी रे दूर करो दुख मेरा गिरबधारी रे दूर करो दुख मेरा गिरबधारी दूर करो दुख मेरा बाकी बिहारी रे दूर करो दुख मेरा बाकी बिहारी रे दूर करो दुख दूर करो दुख दूर करो दुख दूर करो दुख रोते हुए भगवान का पीछा कर रही है, रथ का पीछा कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते अन्यं वद्य भयं पश्ये यत्र मृत्योः रथ रोकिए। ये बेचारी कौन है जो अनाथ की तरह रथ के पीछे दौड़ रही है, रो रही है। जैसे ही रथ रुका, उत्तरा जाकर के चरणों में गिर पड़ी। गोविंद, आप मेरे गर्भस्थ शिशु को बचा लीजिए। भगवान ने कहा, सखस्य परित्यागे महापातक युगम भवेत।
यदि शरणागत की रक्षा न की जाए बहुत बड़ा पातक लगता है, और शरणागत की रक्षा हमें करनी चाहिए। मैं तेरी रक्षा तो करूंगा, लेकिन जो ब्रह्मास्त्र है तेरे गर्भ में जा चुका है और बच्चे की भी मृत्यु हो गई है। आज यदि मैं तेरे गर्भ की रक्षा करता हूं तो मुझे तेरा स्पर्श करना पड़ेगा। स्पर्श करने का अधिकार या तो बेटे को या पति को, अन्यथा कोई स्पर्श करे तो उसे दोष लगता है, पाप लगता है। अगर थोड़ी देर के लिए तू मुझे अपना बेटा मान ले तो मैं तेरे गर्भस्थ शिशु को बचा दूं और मुझे दोष भी ना लगे। जैसे ही उत्तरा ने मातृय भाव प्रकट किया, भगवान कृष्ण को जैसे ही बेटे की नजर से देखा, प्यारे बंधु, भगवान ने सूक्ष्म रूप लिया और गर्भ में प्रवेश कर लिया। गर्भ में जाते हैं, ब्रह्मास्त्र को समाप्त कर दिया। ब्रह्मास्त्र समाप्त हो गया, बच्चे को जीवित कर दिया। बच्चे को जीवित करके गर्भ से बाहर आए। जब तक सामने से देखा कि 5 बाण हैं जो पांचों ही पांडवों की तरफ चल रहे थे। जब तक पांडव सावधान भी नहीं थे, भगवान को लगा कि बाण इनका वध कर देंगे। भगवान ने तुरंत सुदर्शन लिया और पांचों को काट के शांत कर दिया। मेरे प्रभु यहां से जहां पिता में भीष्म बाण सैया पर लेटे थे वहां जाते। जब तक भुआ कुंती भी भगवान को रोक लेती है, पता लगता है रास्ते में रोक कर खड़ी हो जाती है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालने। हे नंदनंदन, हे वसुदेव नंदन, हे देवकी नंदन, आपकी जय हो, आपकी जय हो। भगवान ने कहा, बुआ क्या कर रही है? बुआ मैं बालक हूं, मेरा कर्तव्य है आपको दंडवत प्रणाम करूं। बोले गोविंद यही तो तेरी माया है। बुआ कुंती कहती है यही तो तेरी माया है। किसी ने सारथी समझ लिया, किसी ने सखा समझ लिया। मैं दावे के साथ कहती हूं तू जगत का मालिक है, तू जगत का स्वामी है, तू सर्वेश्वर है। और मेरे मन में जितना आएगा तेरी पूजा करूंगी, तेरी वंदना करूंगी। भगवान ने कहा तो भुआ वरदान मांगिए। पांडवों ने वरदान मांग लिया, द्रौपदी ने मांग लिया। भुआ से कहा भुआ आप भी मांगिए। भुआ ने कहा श्याम सुंदर पिपदह संतो नः सास्व तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यतस्याद पुनर्भव दर्शनम। जिंदगी में दुख ही दुख दे दो। भगवान थोड़ा हिल गए। भुआ मुझे प्राप्त करने के बाद कोई धन मांगता है, कोई पैसा मांगता है, कोई बेटा, कोई राजगद्दी, कोई वैकुंठ। बुआ क्या मांग रही है? बोले दुख ही दुख दे दो। बुआ मांगने में गलती कर रही है? बोले नहीं, बिल्कुल विचार करके मांगा है। सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय ते जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। ऐसे सुख को लेकर के हम क्या करें? सुख जीवन में आए और भगवान जीवन से निकल जाए। मैं तो ऐसा दुख चाहती हूं जिसमें तेरा स्मरण हो, तेरा ध्यान हो। गोविंद
तो मुझे जीवन में दुख ही दुख दे दो। जब तेरा ध्यान करूंगी, तेरा साक्षात्कार होगा, तो ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी होगी। भगवान ने कहा हुआ तथास्तु। पितामह भीष्म के यहाँ जाकर के पितामह भीष्म को भी अब उनका समय हो गया है, सदगति हुई। वहां से भगवान लौटे, उत्तरा के गर्भ से एक बच्चे का जन्म हुआ, पारजात इति परीक्षित। ये हुए महाराज परीक्षित। राजा परीक्षित का जन्म हुआ और भगवान यहां से द्वारका अब चले जाते हैं। धीरे धीरे राजा परीक्षित बड़े होने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर राज्य पालन करते हैं, किसी को कोई कष्ट नहीं था। समय व्यतीत होता चला गया प्यारे बंधु। जब काफी समय निकल गया, एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को बुलाया। अर्जुन, बहुत टाइम हो गया, द्वारका से कोई संदेश नहीं आया, सब कुशल है ना? मेरा मन है अर्जुन आप एक बार वहां जाओ और जाकर के वहां से संदेश लेकर के आओ। धर्मराज युधिष्ठिर भैया भीम के साथ घूम रहे थे। बड़ा अशुभ हो रहा है, अमंगल हो रहा है। दिन में कुत्ता उनके सामने मुंह करके रोना शुरू कर देते हैं। सयार और गीदड़ दिन में उनके राज्य में रोते रहते हैं। गता सप्ताधुनाम आशा भीमसेन तवानुजरे भीमसेन। ये क्या हो रहा है? अमंगल, अशुभ। और अभी तक अर्जुन नहीं आया। बोले महाराज ये कलयुग का लक्षण है, इसका मतलब है कलयुग प्रवेश कर रहा है। बोले क्या कलयुग प्रवेश कर रहा है? बोले हाँ महाराज। जब तक अर्जुन आ गया, ना तो गांडीव, ना रथ, ना मुकुट, ना वो सुंदर पोशाक, सेहरा फीका पड़ा हुआ, दौड़ा हुआ चला आ रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा, अर्जुन ये तुझे क्या हुआ रे? तेरा गांडीव, तेरा रथ, तेरा मुकुट, ये सब कहां गया? अर्जुन तो रो पड़े। महाराज मैं द्वारका पहुंचा और वहां मैंने देखा कि भगवान तो स्वधाम के लिए गमन कर चुके हैं। मैं वहां से रानियों को लेकर के लौट रहा था। आश्चर्य की बात तो ये है कि मुझे भीलों ने लूट लिया। मुझे भीलों ने लूट लिया, मैं उनका सामना नहीं कर पाया। मेरे रथ को तोड़ करके समाप्त कर दिया और मुझे अपनी जान बचा करके वहां से भागना पड़ा। बोले इसका मतलब भगवान स्वधाम गए? बोले हाँ।